जय हिंद, स्वागत आप सभी का। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? यह सवाल आपको नया नहीं लग रहा हो, लेकिन है काफी अहम और जरूरी, न सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से बल्कि भारत के भी लिहाज से। क्योंकि अगर पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू होता है तो उसके क्या क्या नतीजे होते हैं, यह हमने करगिल में देखा है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है। कब वहां पर तख्ता पलट हो जाए कोई नहीं कह सकता, और फिर से एक बार वही हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बड़े फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हो सकता है किसी भी वक्त। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान से खबरें निकल कर आ रही हैं, वहां के अखबार जो छाप रहे हैं, जो वहां के हालात पैदा हो रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिनको मुल्ला मुनीर भी आप कह सकते हैं, और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच में टकराव के दौर शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों दोनों को गलबहियां डालकर पूरे पाकिस्तान में चलते हुए, जब ऑपरेशन सिंदूर का दौर था। लेकिन आज हालात वो हैं कि दोनों के बीच टकराव शुरू हो चुके हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके फैक्ट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। लेकिन जो सबसे ताजा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक शख्स है बिलाल बिन साकिब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इससे ये कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है इस शख्स का नाम आपने भी नहीं सुना हो, तो मैं बता देता हूं। दरअसल ये शख्स कड़ी के तौर पर थे पीएम के दफ्तर में, शहबाज शरीफ के दफ्तर में, सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तरफ से। दोनों के बीच में एक कड़ी के तौर पर आसिम मुनीर के कहने पर इस बिलाल बिन साकिब को इसी साल 6 महीने पहले पीएम दफ्तर में प्लांट किया था, कहें तो रखवाया था आसिम मुनीर ने। और अब इसी शख्स ने अचानक रिजाइन कर दिया है। अब हो सकता है कोई वजह हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। क्या है बड़ी बात? ये भी समझिए, इसकी टाइमिंग। और वो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर लंदन में जाकर बैठे हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि इसी टकराव की वजह से, जो आसिम मुनीर के साथ उनका टकराव चल रहा है, उसकी वजह से वो अचानक लंदन पहुंच गए। क्यों, कैसा टकराव ये शुरू हुआ है? अब असली बात को समझिए तो पूरी कहानी खुल जाएगी, सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। दरअसल हुआ ये है कि मुनीर जो है, आसिम मुनीर सेना के प्रमुख हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी पदवी को बढ़वाया ही था, यह हमने देखा था, फील्ड मार्शल करवाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। झूठ का ढिंढोरा पूरे पाकिस्तान में पीट करके कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हो गई थी, जबकि हुआ उल्टा था। अब ये सारे भेद खुल चुके हैं पाकिस्तान में, तो अब दोनों की कलई भी खुल चुकी है। चाहे वो आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, दोनों गलबहियां डाल के घूम रहे थे। अब जो भस्मासुर पैदा किया शहबाज शरीफ ने अपनी जीत बताने के लिए, झूठ पिलाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और फील्ड मार्शल बना दिया था। अब आसिम मुनीर कह रहा है कि मुझे फील्ड मार्शल ही नहीं, अब तो मुझे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दो, सीडीएफ बना दो, यानी सभी सेनाओं के सबसे बड़े शख्स बना दो सभी, ताकि तीनों सेनाओं के तीनों अंगों का वो प्रमुख बन जाए। ये बहुत बड़ा पद होता है। इसका मतलब होता है कि पूरी सेना की कमान, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, सबकी कमान मुनीर के हाथ में आ जाएगी। तो अब शहबाज भाई साहब के पसीने छूट रहे हैं। अब आसिम मुनीर उनकी गर्दन पर जा बैठा है कि मुझे बनाओ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख, और उस पर साइन करो। नवंबर में ही अब जो सेना प्रमुख की मियाद थी उनकी खत्म हो चुकी है, और अब कह रहे हैं कि मुझे मेरा और प्रमोशन करो, मुझे तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाओ। अब यह बात शहबाज शरीफ से हो नहीं पा रहा, डर सता रहा है कि उन्होंने इधर साइन किया और उधर उन्हीं का ने कहीं पत्ता साफ कर दिया आसिम मुनीर, कहीं कब्जा ही नहीं कर बैठे पूरे शासन के ऊपर।
पूरे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि तख्ता पलट तो वहां पर यूं होता है, यह हमने पाकिस्तान के पूरे इतिहास में है। तो इस वजह से साइन किए बिना उस फाइल पर, जिसके बाद वो सीडीएफ या सीजे शहबाज भाग खड़े हुए, कहा जा रहा है कि इसी वजह से बिना फाइल पर साइन किए लंदन में चले गए। और वहां लंदन में कौन बैठे हैं? नवाज शरीफ, शहबाज के बड़े भाई, जो असल में पाकिस्तान की कमान जिनके हाथों में रही है, जो पार्टी की कमान जिनके हाथ में रही है, अब उनसे राय मशवरा कर रहे हैं और वहां से लौट नहीं रहे। कई दिन गुजर चुके हैं और इस बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, सीना में कंफ्यूजन है। आसिम मुनीर इस बीच अपने आप को वो सीडीएफ मानने लग गए हैं, उसी हिसाब से सलूक कर रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन हायरार्की में पूरा कंफ्यूजन है, क्योंकि उनको पद अभी दिया नहीं गया है। कायदे से इस वक्त उनके पास कोई पद नहीं है और शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? और इसीलिए अब समझिए इस बात को, इसी बीच जिसको आसिम मुनीर ने ऑफिस में रखा था, दफ्तर में डाला था, इनके साथ शहबाज शरीफ के साथ लगाया था, वही शख्स यानी कि बिलाल बिन साकिब ने अब इस्तीफा दे दिया है पीएम ऑफिस से। तो क्या वो कड़ियां टूट रही हैं दोनों के बीच की? और इसका क्या मतलब कि तनाव बढ़ रहा है? और इसका क्या मतलब कि क्या किसी भी वक्त आसिम मुनीर कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा है। पीएम बैठे हुए विदेश में जाकर के लौट नहीं रहे हैं वो, और देश में तनाव अब चरम पर है। कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, यानी यहाँ पर तख्ता पलट की भी अगर खबर किसी वक्त आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि उसके तमाम हालात यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है पाकिस्तान में? फिर से एक बार तख्ता पलट, यानी कि आर्मी रूल, सैन्य शासन? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।